एक बार एक व्यक्ति दौड़ता भागता हुआ महात्मा बुद्ध के पास आया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मेरे बेटे को बचा लीजिए, नहीं तो वह अपनी जान गंवा बैठेगा। इतना सुनकर महात्मा बुद्ध ने पूछा, पर तुम्हारे बेटे को हुआ क्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हे नाथ, मेरे अबोध बेटे को एक लड़की से प्रेम हो गया है। वह कहता है कि अब वह बिना उस लड़की के जी नहीं पाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। थक हार कर मैंने उस लड़की के घर वालों से बात की, मगर वे लोग अपनी लड़की को मेरे घर की बहू बनाने को तैयार नहीं हुए। जब यह बात मेरे बेटे को पता चली तो वह पागल सा हो गया। अब तो वह कुछ खाता पीता भी नहीं है। कहता है कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब आप ही बताएं भगवान कि मैं क्या करूं? तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम एक बार अपने उस लड़के को मेरे पास ले आओ। मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और कुछ देर बाद अपने उस आशिक लड़के को लेकर महात्मा बुद्ध के समक्ष उपस्थित हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? तब उस लड़के ने उदास मन से जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं एक लड़की से सच्चा प्रेम करता हूँ और उसके बिना एक पल भी जीना नहीं चाहता। इसीलिए मैं अब आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे सच्चे प्रेम की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतना सुनकर महात्मा बुद्ध ने पुनः उस लड़के से प्रश्न किया, क्या वह लड़की भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे देना चाहती है? तब उस लड़के ने कहा, नहीं गुरुवर, वह लड़की तो मुझे भी अपनी जान देने से मना करती है। कहती है, प्रेम तो एक पूजा है, तपस्या है, प्रेम त्याग का नाम है। इसीलिए तुम भी मेरा त्याग कर दो, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे विवाह नहीं कर सकती, परंतु हाँ, मैं ताउम्र तुमसे ही प्रेम करती रहूंगी। इतना सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, वह लड़की तुमसे प्रेम भी करती है, तुम्हें आत्महत्या करने से रोकती भी है, अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुमसे विवाह भी नहीं करना चाहती। तो क्या वह तुमसे सच्चा प्रेम करती है, या फिर तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो? क्योंकि तुम तो उसके लिए आत्महत्या करने को भी तैयार बैठे हो। इस प्रश्न पर वह लड़का उसी मुद्रा में अपनी नज़रें नीची किए खामोश खड़ा ही रहा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, जवाब दो पुत्र, आखिर तुम दोनों में सच्चा प्रेम कौन करता है? तब वह लड़का कहता है, प्रेम तो वह भी मुझसे करती है, मगर मैं उससे भी ज़्यादा उसे सच्चा प्रेम करता हूँ। इतना सुनते ही महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है पुत्र, और यही तुम्हारी मूर्खता भी है। क्योंकि प्रेम तो देना जानता है। प्रेम में कुछ भी पाने की इच्छा रखना स्वार्थ कहलाता है। तुम उस लड़की को पाना चाहते हो, इस तरह से तो तुम स्वार्थी हुए ना। मगर वहीं पर वह लड़की तुम्हें आत्महत्या करने से मना कर रही है, यानी कि वह तुम्हें जीवन देना चाहती है। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुमसे विवाह भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह लड़की अपने माँ बाप से भी सच्चा प्रेम करती है, इसीलिए उन्हें भी इज्जत देना चाहती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वह लड़की तुमसे भी और अपने माँ बाप से भी सच्चा प्रेम करती है, मगर तुम अपने स्वार्थ के लिए आत्महत्या करके अपने माँ बाप और उस लड़की को भी दुख देना चाहते हो। क्या इसी को तुम सच्चा प्रेम कहते हो? महात्मा बुद्ध की इस बात पर वह लड़का निरुत्तर हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने उस लड़के को समझाते हुए कहा, देखो, अगर तुम वाकई में उस लड़की से सच्चा प्रेम करते हो, 20 वर्षों तक जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अगर उस माँ बाप से भी
सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने मन से आत्महत्या करने के विचार को छोड़ना होगा। ऐसा करके तुम उस लड़की को भी खुशी दे सकोगे और तभी तुम्हारा यह प्रेम सच्चा साबित हो सकेगा। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश का उस लड़के पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके मन से सच्चे प्रेम को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। उस लड़के ने अपने हाथों से महात्मा बुद्ध का चरण स्पर्श किया और बुद्ध से कहा, मान्यवर, आपने आज सच्चे प्रेम की परिभाषा को बतलाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, बल्कि खुशी खुशी अपना जीवन जीने का प्रयास करूंगा। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को अपना आशीर्वाद देकर वहां से पिता पुत्र को विदा कर दिया। दोस्तों, आज की यह शिक्षाप्रद कहानी हमें प्रेम का सच्चा अर्थ बताती है। आजकल के ज़्यादातर युवा आकर्षण और वासना को ही प्रेम समझ बैठते हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि प्रेम देने का नाम है, ना कि कुछ पाने का। अगर तुम किसी लड़की या किसी स्त्री को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुए हो तो यह प्रेम नहीं है। यह तुम्हारे अंदर छुपी तुम्हारी वासना की सिर्फ एक इच्छा मात्र ही है। तुम उसको पाना चाहते हो ताकि तुम उसके सुंदर जिस्म का सुख भोग सको। प्रेम तो दो मन के मिलन को कहते हैं। प्रेम तो आपसी विचारों के सम्मिश्रण से पैदा होता है, जो जीवन पर्यंत बना रहता है। प्रेम करना गलत नहीं है, मगर नासमझी के चलते प्रेम के नाम पर अपने प्रियजनों का त्याग कर देना या फिर अपने जीवन का ही त्याग कर देना गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।